भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फ़ोन किया। ये कोई औपचारिक शिष्टाचार वाली बातचीत नहीं थी। इस फ़ोन कॉल के पीछे था 3 भारतीयों की मौत का मामला। भारत अमेरिका से जवाब चाहता है क्योंकि जिन लोगों की जान गई वो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थे, बल्कि अपने काम पर निकले भारतीय नाविक थे। इस बारे में एस जयशंकर ने बताया है कि उन्होंने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत का विरोध जताया। 9 जून को हुए इस हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर आपत्ति जताई थी। एक सीनियर अमेरिकी डिप्लोमैट को भी तलब किया था। अब विदेश मंत्री की तरफ से कॉल गई है। इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट में एस जयशंकर ने लिखा, आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई, जिनमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। कमर्शियल जहाज़ों के खिलाफ ऐसी जानलेवा कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। 9 जून को ओमान के तट के पास MT सेटेबेलो नाम के जहाज को निशाना बनाया गया था। जहाज पर 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता नाविकों की मौत की पुष्टि बाद में हुई। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ईरान से जुड़ी शिपिंग पर नाकाबंदी लागू करने के दौरान अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन न करने के आरोप में सेटेबेलो को निशाना बनाया गया था। इस घटना पर नई दिल्ली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने 10 जून को दिल्ली में अमेरिका के एक टॉप डिप्लोमैट जेसन मिक्स को तलब कर उनके सामने इस हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। मंत्रालय ने कहा था, हम आज ओमान के पास कमर्शियल जहाज सेटेबेलो पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर मौजूद 24 भारतीय क्रू में से अब तक 21 को बचा लिया गया है। वहीं 3 भारतीयों के लापता होने की खबर है। हमारा दूतावास ओमान में स्थिति पर नज़दीकी नज़र बनाए हुए है और ओमानी अधिकारियों के साथ मिलकर चल रहे खोज और बचाव अभियान में सक्रिय तौर पर सहयोग कर रहे हैं। भारत में 3 नाविकों डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फाइटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पट्टनाला सुरेश की मौत से दुख और चिंता का माहौल है। इस हफ्ते खाड़ी इलाके में भारतीय क्रू सदस्यों वाले 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमले हुए। इससे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार ने संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और भारतीय नौसेना, शिपिंग कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। 11 जून को भी ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक जहाज को निशाना बनाया गया था। ओमान में इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रहा है। फॉरवर्ड सीमैन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने बताया कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया था उसका नाम MT जलवीर है और उस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। उनके मुताबिक हाल ही में हुए सीज फायर के बाद जो थोड़ी सी राहत मिली थी वो पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से खत्म हो गई है। मनोज यादव का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों में ऐसा लग रहा है कि भारतीय नाविकों यानी सी फेयर्स को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये कोई वॉरशिप नहीं है, सामान्य कारोबारी जहाज़ है। उनका मानना है कि अमेरिकी सेना चाहती तो जहाज़ों को अपने नियंत्रण में ले सकती थी, लेकिन उसने सीधे मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया। मनोज यादव ने कहा कि मिसाइल से हमला करने पर जहाज तबाह हो सकती हैं और नाविकों की जान भी जा सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को क्रूर बताते हुए कहा है कि ये अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्ड डकैती और जबरदस्ती की पॉलिसी का प्रूफ है। बघई ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके ऐसे कदमों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि इससे ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हमले समुद्री मार्गों पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी सुरक्षित आवाजाही को भी खतरे में डालते हैं। इस बीच इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी आर्सेनियो डोमिंगेज ने भी 10 जून देर रात एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष से अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है जिससे नाविकों की जान और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा खतरे में पड़े, वो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने समुद्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी मेरे साथी अर्पित कटियार ने। कैमरे के पीछे रूहानी है, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दिल्ला लंटॉप। शुक्रिया।